ओम शांति। स्वयं भगवान ने आकर हम सभी को राजयोग सिखाया। उस राजयोग का एक मुख्य अभ्यास है, उसका एक पार्ट है स्वमान में स्थित होना। हम आत्माएं हैं ये तो हम जान गए। संसार में बहुत लोग कहेंगे हम आत्मा हैं, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, मुझे क्या करना है, मेरी महानताएं क्या क्या हैं, ये जानना अर्थात मैं कौन सी आत्मा हूँ, इसको जानना स्वमान कहलाता है। स्वमान से अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो शिव बाबा ने एक बहुत बड़ा स्वमान हम सबको दिया, जिसमें हमारी जिम्मेदारी झलकती है, और वो है तुम नई सृष्टि के फाउंडेशन हो। और ये जो वर्तमान सृष्टि है, इस पर भी तुम्हारी स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु तमो प्रधानता इतनी है, निगेटिविटी इतनी है कि वो जो प्रभाव है वो छुपा रह जाता है। प्रभाव तो पड़ रहा है, इसलिए संसार कायम है, या मानवता कायम है, प्योरिटी भी कायम है, पुण्य भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं सभी पाप कर रहे हैं, पुण्य आत्माएं भी यहाँ हैं। तो याद दिलाया तुम नई सृष्टि के फाउंडेशन हो, आधार हो। और कहा कि यदि आधार हिलने लगे तो पूरी सृष्टि हिलने लगेगी ना। आधार कमजोर हो किसी भी मकान का तो मकान कमजोर माना जाता है, उसको मल्टी स्टोरी भी नहीं बनाया जा सकता है। हम आधार हैं, हमें अपनी ये जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए, हमें हिलना नहीं है। इसको ही हम दूसरे शब्दों में ले रहे हैं, तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। देखो, किसी वृक्ष की जड़ें भी तो उसका आधार ही होता है ना। जड़ें अगर कमजोर हो, ऊपर ऊपर ही हो, तो थोड़ा भी तूफान आएगा गिर जाएगा, और जिस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हों वो गिरेगा नहीं। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, जड़ों में बैठे भी हैं, यानी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जड़ें होती हैं नीचे, उसके ऊपर जैसे बैठे हैं, और जड़ें हैं हम। तो जड़ों के द्वारा ही किसी वृक्ष को पानी या भोजन, खाद जो भी देना वहीं डालते हैं। तो हमारा एक एक संकल्प इस सृष्टि के लिए पालना है, नॉरिशमेंट। हमारे वाइब्रेशंस इस सृष्टि को बहुत कुछ देने वाले हैं। हमारे कर्म इस कल्प वृक्ष में जितने भी धर्म हैं, उन सबको श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणाएं देते हैं। तो हम सभी अपने स्वमान में स्थित हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। मेरे मन में यदि निगेटिविटी चल रही है तो देखिए ऊपर क्या जाएगा। एक विजुअलाइजेशन कर लें, मैं नीचे हूँ और मेरे ऊपर ही कल्प वृक्ष है। निगेटिविटी मेरे मन में है तो क्या जाएगा पूरे कल्प वृक्ष में। हमें प्योरिटी का जल देना है कल्प वृक्ष को, हमें श्रेष्ठ स्थिति की नॉरिशमेंट यानी पालना देनी है कल्प वृक्ष को। हमें महान विचारों से इसकी पर्सनैलिटी को बढ़ाना है। तो हम बहुत जिम्मेदार हैं। बहुत अच्छी तरह विचार कर लें, हम खुश रहेंगे तो हमारे खुशी के वाइब्रेशंस अनेकों को खुशी प्रदान करेंगे, और हम उदास होंगे, हम दुखी रहेंगे तो वैसा इफेक्ट पूरे कल्प वृक्ष में भी पहुंचेगा। तो हम बहुत ही जिम्मेदार आत्माएं हैं। दुनिया में भी जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करता है वो अलबेला नहीं हो सकता। उसे कमाई करनी होती है, मान लो किसी को 3 बच्चे हैं, उनकी शादियां करानी, पढ़ाना है,
पैसा चाहिए बहुत, तो वो बहुत अलर्ट रहता है, उसको ओवर टाइम भी करना पड़े तो वो करता है। तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों के लिए अलर्ट रहें, चुस्त दुरुस्त रहें। अगर हम बहुत अच्छा योग करेंगे तो योग के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम अनेक आत्माओं की प्योरिटी ही नॉरिशमेंट है। नॉरिशमेंट कहा जाता है यानी खुराक है बहुत बड़ी। हमारे संकल्प भी पवित्र हों, स्थूल रूप से भी हम बहुत पवित्र हों, हमारे कर्म भी बहुत श्रेष्ठ और पुण्य कर्म हों, तो जैसे हम सृष्टि को बहुत कुछ देने वाले हो जाएंगे। और जो कुछ हम देते हैं ये प्रकृति उसका कई गुना करके हमें रिटर्न कर देती है। हमें ये बात सदा ही याद रखनी चाहिए। तो हम देने वाले हैं। पक्का कर दें अपने कॉन्शियसनेस में, मैं इस सृष्टि की फाउंडेशन हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ें हूँ, तो बहुत जिम्मेदार हूँ। इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं कर सकते। ये दो ही चीजें तो मनुष्य के जीवन का निर्माण करती है ना, समय और संकल्प। जैसे जिसको संकल्प है वैसा ही उसका जीवन है। संकल्पों को महान बना दो, आपका भविष्य महान बन जाएगा। संकल्पों को मोस्ट एलिवेटेड, बहुत ऊंचे हमें बनाना ही होता है। और समय बहुत कीमती है हमारे लिए। भगवान ने तो हमें अवेयरनेस दी, तुम्हारा समय अनमोल है, तुम्हारा एक एक मिनट एक एक वर्ष के बराबर है, यानी वैल्यू बढ़ाई समय की। अगर तुम समय और संकल्प को महत्व देंगे, तुम्हारा समय मूल्यवान और तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है। यदि दोनों को वैल्यू देंगे तो तुम जन्म जन्म मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन रहेंगे संसार के लिए। आइए हम सभी अपने इस स्वमान को जागृत रखें, इससे हमारे कदम तेज होंगे। अपने कदमों को बहुत तेज करें और इस सृष्टि को मुझे सदा ही देना है, ऐसा सोच लें कि सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते सूख गए हैं, मुझे फिर से इसको जल देना है, अमृत देना है, ताकि फिर से ये कल्प वृक्ष हरा भरा हो जाए, यहाँ की सभी आत्माएं सुखी और पवित्र हो जाएं। ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.